आजादी का जश्न और आज का दिन हमारे लिए वो दिन है कि जब हम अपनी आजादी के साथ हर अभिव्यक्ति को कर सकते हैं और अभिव्यक्ति का परिणाम हो, ये सोचने की बात आज के राजनेताओं में नजर नहीं आती है। लेकिन उन लोगों को याद कर ले जिन लोगों ने हमारी आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपनी प्राणों की आहुति दे दी, परिवार की चिंता नहीं करी। और ऐसे लोगों की अगर बात करते हैं तो ये फागड़ की धरा भी अछूती नहीं है। इस धरा के अंदर भी ऐसी शख्सियतें हुई है जिन्होंने अपने बेटे खो दिए लेकिन आजादी की जंग जारी रखी। तो आज हमारे साथ मौजूद है श्री प्रकाश जी पंड्या, शिक्षाविद भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है और भी बहुत कुछ है। तो प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा बांसवाड़ा के आजादी के इतिहास के बारे में किन लोगों को हमें आज स्मरण करना चाहिए? दीपक जी, सबसे पहले तो 79वें स्वाधीनता दिवस की आपसे बधाई शुभकामनाएं। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों और श्रोताओं के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हम जब आजादी की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत का नागरिक होने के नाते, बांसवाड़ा के निवासी होने के नाते हमारा मौलिक दायित्व, नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम गोविंद गुरु और मानगढ़ के उस महामाटी पर जो सैकड़ों शहीद हुए भारत की आजादी के लिए, उनका पुण्य स्मरण करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत को एक अकेला इस माटी का सपूत था जिसने नाकों चने चबा दिए, लोहे के चने चबा दिए और ब्रिटिश हुकूमत को नतमस्तक होना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। इससे गोविंद गुरु और उनके नेतृत्व में हजारों जो शहीद हुए यहाँ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, उनका स्मरण करता हूँ। जी जी, तो इसके साथ में सर वो तो एक इतिहास था और दुर्भाग्यजनक ये स्थिति है कि जो वहाँ 1500 से अधिक शहीद बताए जा रहे हैं, लेकिन शीरा बाबूजी अगर ढूंढने जाते हैं तो कहीं न कहीं अभाव मिलता है। तब क्या परिस्थितियां रही होगी, खैर हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद में जब प्रजामंडल, तो प्रजामंडल में ऐसे कौन कौन से लोग हुए थे जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया? कई लोग तो यहाँ गांधी के पास, गांधी के आश्रम में भी रह पाए, तो जानते सर मुझे। सबसे पहले पुण्य स्मरण करना चाहूंगा तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री भूपेंद्र नाथ जी द्विवेदी का। और मुझे ये बताते हुए, दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से बताते हुए बड़ा गर्व है कि आपकी विशिष्ट पहल पर यहाँ के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, इनके नाम पर उनकी अमर गाथा अमर बनाए रखने के लिए, उनका जो योगदान है भारत की स्वतंत्रता में, उसे अमर बनाए रखने के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। इस पहल के लिए आपकी प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। भूपेंद्र नाथ जी त्रिवेदी के साथ साथ प्रजामंडल में यहाँ की जो नारी शक्ति थी, मातृ शक्ति थी, शकुंतला जी त्रिवेदी जी, यहाँ गुलजी भाई भावसार है, पूरा एक यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का ऐसा एक समूह था, पूरा दल था जिसने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चाहे वो उस समय के बांसवाड़ा शहर या नगर सीमा में हो या दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में हो, उनका पुण्य स्मरण करना आज की सबका नैतिक है। जी जी जी, जैसा आपने बताया था, एक मनसा थी के भूपेंद्र नाथ सिंह त्रिवेदी जिन्होंने अपना एक बेटा आजादी की जंग में खो दिया था। और एक प्रयास अपना और चल रहा है कि कोई न कोई, क्योंकि जो घुड़सवार घोड़े पर निकलती थी शकुंतला जी त्रिवेदी, उनको हम भूल नहीं सकते। इनके नाम से भी कुछ तो कुछ होना चाहिए। हाँ, जब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मातृ शक्ति पर, नारी शक्ति पर, यहाँ तक कि जो हमारी संसदीय व्यवस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक भरपूर आरक्षण की बात करती है, वादे करते हैं, तो इससे बढ़िया कोई पहल हो नहीं सकती। शकुंतला जी त्रिवेदी के नाम पर भी एक ऐसा पुरस्कार हो जो यहाँ पर सामाजिक सेवा क्षेत्र में, जन जागृति में, विशेष करके यहाँ की कुरीतियों के उन्मूलन में, सामाजिक जागरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को शकुंतला जी के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाए तो नई पीढ़ी में एक नई ऊर्जा का संचालन। जी जी, क्योंकि घोड़े की बात आई तो मुझे एक चीज और याद आई कि यहाँ कई अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क है, लेकिन बाबा लक्ष्मण दास जिन्होंने वागड़ी के अंदर गीता लिखी थी, तो उस बाबा लक्ष्मण दास को भी याद किया जाए। और एक नगर पालिका बांसवाड़ा है, चिमनलाल मालोद मार्केट भी बनवाया था। लेकिन ये सारी चीजें आज की तारीख में
लुप्त तो होते जा रही है। तो कहीं न कहीं आजादी के दिन हम बांसवाड़ा वासियों का धर्म है, क्योंकि याद करेंगे भूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी को, शकुंतला त्रिवेदी को, धूलजी भाई भावसार को और उनकी धर्मपत्नी को, विजया बहन को। तो सिमनलाल मालोद, बाबा लक्ष्मण दास और प्रतापपुर के भी कुछ लोग थे, कुशलगढ़ के भी कुछ लोग थे। तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उन सभी को याद करने का धर्म है। और इस तिरंगे की शान में आप लोग तभी जय हिंद बोल सकते हैं जब उन पुण्य आत्माओं का स्मरण करें, जिनकी बदौलत आज हम अपनी बात को, अभिव्यक्ति को आपके सामने रख पा रहे हैं। तो जय हिंद बोलने से पहले दोस्तों एक बार उन लोगों का जयकारा भी कर ले जिन लोगों ने आजादी की सांस और अभिव्यक्ति की आजादी हमें दिलाई है। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा अगर आप कोई एक लाइन का, 2 लाइन का ऊर्जावान संदेश हमारे दर्शकों को दे पाए। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ गए जो बिना लिए मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय हो। धन्यवाद।